हेलो दोस्तों, आज तारीख 30 अप्रैल 2025 दिन बुधवार। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बीपीएससी के पोर्टल पर अब की जा सकेगी प्रतियोगी परीक्षाओं की अनियमितता की शिकायत। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की प्रतियोगी परीक्षाओं की किसी भी अनियमितता कदाचार की शिकायत अब आयोग के ऑनलाइन पोर्टल पर की जा सकेगी। इसे लेकर पोर्टल पर राय ग्रीवांस विकल्प की नई व्यवस्था शुरू की गई है। इसमें परीक्षा समाप्ति के 48 घंटे के भीतर शिकायत दर्ज करनी होगी और उसके साथ शपथ पत्र अपलोड करना अनिवार्य है। भारत की जवाबी कार्रवाई के डर से बीच पाकिस्तानी सेना में बड़े पैमाने पर हो रहे हैं इस्तीफे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई के डर के बीच पाकिस्तानी सेना में कथित तौर पर बड़े पैमाने पर इस्तीफे दिए जा रहे हैं। सैन्य कमांडरों के बार बार बदलते आदेशों, मानसिक थकान और पारिवारिक दबाव के चलते 100 से अधिक सैन्य अधिकारियों और 500 से ज्यादा सैनिकों ने इस्तीफा दे दिया है। स्थानीय शांति समिति की बैठक के दौरान पाकिस्तान में हुआ धमाका, 7 लोगों की हुई मौत। पाकिस्तान के दक्षिणी वजीरिस्तान क्षेत्र में सोमवार को स्थानीय शांति समिति की बैठक के दौरान धमाका होने से लोगों की मौत हो गई। जिस इमारत में यह बैठक हो रही थी उस इमारत का एक हिस्सा विस्फोट के चलते ढह गया। पुलिस ने बताया कि यह स्पष्ट नहीं कि हमले के पीछे कौन था। चलिए देखते हैं भारत पाक के पिछले तनाव के बीच कैसा रहा भारतीय शेयर बाजार का प्रदर्शन। 2019 के पुलवामा हमले के बाद भारतीय शेयर बाजार में 14 फरवरी से 1 मार्च तक सूचकांक 1.89% से अधिक गिरे थे। 2016 में उरी हमले और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद 18 से 26 सितंबर के बीच भारतीय बाजारों में 2% से अधिक की गिरावट आई थी, जबकि 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के बाद 2 दिनों में सेंसेक्स 400 अंक चढ़ा था। आरबीआई द्वारा जारी की गई सूची के मुताबिक इस साल मई में अलग अलग राज्यों में बैंक कुल 12 दिन बंद रहेंगे। इनमें 4 रविवार, 4, 11, 18 व 25 मई और 2 शनिवार 10 व 24 मई शामिल है। इसके अलावा 1, 9, 12, 16, 26 और 29 मई को भी अलग अलग राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। भारत और फ्रांस के बीच राफेल एम लड़ाकू विमान को लेकर साइन हुई 63,000 करोड़ की डील। भारत ने फ्रांस के साथ 63,000 करोड़ में 26 राफेल एम लड़ाकू विमान खरीदने को मंजूरी दी है। इसके तहत भारत को 22 सिंगल सीटर विमान और 4 डबल सीटर विमान मिलेंगे। हथियारों की खरीद के मामले में यह फ्रांस के साथ भारत की अब तक की सबसे बड़ी डील है। विमानों की डिलीवरी 2031 तक पूरी होने की उम्मीद है। रूस ने अचानक किया यूक्रेन सीमा पर 3 दिन के सीज फायर का ऐलान। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को यूक्रेन सीमा पर 8 और 10 मई के बीच 3 दिवसीय सीज फायर का ऐलान किया। रूसी सरकार ने कहा कि उसे उम्मीद है कि यूक्रेन युद्ध विराम का पालन करेगा और अगर ऐसा नहीं हुआ तो रूस जवाब देगा। 9 मई को विश्व युद्ध में रूस के विक्ट्री डे के मद्देनजर सीज फायर घोषित हुआ है। फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल के बड़े हिस्से में बिजली हुई गुल, ट्रेन सेवा बाधित। फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल के बड़े हिस्से में सोमवार को बिजली गुल हो गई, जिसके बाद इन देशों में व्यवस्था चरमरा गई है। आउटेज के कारणों का पता चल पाया है और इसके चलते ट्रेन और मेट्रो सेवा बाधित हो गई है। पुर्तगाली मीडिया के मुताबिक यह संकट यूरोपीय बिजली प्रणाली में समस्या की वजह से आई थी।